सभी का सीबीएसई स्कूल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर होता है, जो इंग्लिश ग्रामर जो होता है इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो बेस्ड किस पे होता है? तो इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर इज बेस्ड ऑन English grammar is based on subject, verb and object. What is the subject? यानी इंग्लिश ग्रामर समझना है हमें, तो हमें किसको समझना होगा? सब्जेक्ट को समझना होगा, वर्ब को समझना होगा और ऑब्जेक्ट को समझना होगा। और इसको इंग्लिश ग्रामर के भाषा में हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारी एक क्या है? स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कहा जाता है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और किसका ये स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? तो हम जानते हैं कि जो हम स्ट्रक्चर ये जो है टेंस का है, टेंस का है। और टेंस में हम जानते हैं कि टेंस जो होता है दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एक्टिव टेंस, जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक बोलता होता है पैसिव, एक होता है पैसिव टेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? दोनों में अंतर क्या होता है? इसको समझने के लिए क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। टेंस जो होता है, टेंस में हमको समझना होगा कि क्या क्या पढ़ा जाता है। तो टेंस में हम लोग सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ते हैं। टेंस में हम जानते हैं कि पूरे जो इंग्लिश ग्रामर जो बेस्ड है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बेस्ड है। और हम जानते हैं कि जो टेंस में पढ़ा जाता है वर्ड के बारे में पढ़ा जाता है, और यानी वर्डों को किस प्रकार से रखा जाए, और सेंटेंस के बारे में पढ़ा जाता है, सेंटेंस के बारे में पढ़ा जाता है। ये जो हमारा वर्ड है, इसमें हम जानते हैं कि 8 तरह के वर्ड होते हैं, जिनको हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी 8 तरह के वर्ड होते हैं। इन 8 वर्डों में से किसको स्टडी करते हैं? तो हम लोग स्टडी करते हैं वर्ब का। हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो हम लोग स्टडी करते हैं वर्ब का। वर्ब क्या होता है? देखो भाई, ये जो है वर्ब है, ये है वर्ब। और वर्ब में क्या स्टडी करते हैं हम लोग? तो स्टडी करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग क्या स्टडी करते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब का स्टडी करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब का स्टडी। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी टेंस में क्या पढ़ते हैं? तो अगर वर्ड की बात करेंगे तो वर्ब पढ़ते हैं, और वर्ब में क्या पढ़ते हैं? तो स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। और टेंस में अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है 2-3 सेंटेंस जो होता है एक बेसिक होता है, सेंटेंस होता है एक बेसिक के आधार पर सेंटेंस होता है, और एक स्ट्रक्चर के आधार पे होता है। बनावट जिसको कहा जाता है, बनावट के आधार पे होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे होता है। बेसिक के आधार पे हम जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है असर्टिव होता है, और इंटरोगेटिव होता है, और तीसरा जो होता है इम्परेटिव होता है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस होते हैं, इस सेंटेंस जो होता है, यानी सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ basic and structure. If the sentence is classified on the basis of basic, there are 5 kinds of sentence. First is known as assertive, another second one is interrogative, another third is imperative, another fourth is exclamatory, another fifth is optative. There are 5 kinds of sentence on the basis of basic. What is the और बेसिक से क्या बनता है? तो बेसिक से ही बनता है स्ट्रक्चर। और कितना स्ट्रक्चर, कितने तरह का स्ट्रक्चर बनता है? तो पहले वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा है, पहले वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। पहले वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, पहले वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। दूसरे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिक्स्ड। And there are 4 kinds of sentence on the basis of structure. And sentence can be classified on the basis of basic and structure. If the sentence classified on the basis of basic, there are 5 kinds of sentence. If the sentence classified on the basis of structure, there are 4 kinds of sentence. Structure based sentence is made of basic. There are 4: simple sentence, compound sentence, complex sentence, and mixed sentence. We already know that this structure, subject plus verb plus object plus प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर जो है किस सेंटेंस का है? तो हमको पता है कि जो टेंस में पढ़ते हैं, अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो 2 पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? तो असर्टिव को और इंटरगेटिव को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? तो असर्टिव पढ़ते हैं। टेंस क्या पढ़ते हैं? तो असर्टिव पढ़ते हैं। असर्टिव में 2 विचारधारा होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं निगेटिव। और असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें 2 तरह के थिंकिंग आते हैं। एक वाले थिंकिंग को पॉजिटिव बोलते हैं, एक वाले को निगेटिव बोलते हैं। और इंटरगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह के थिंकिंग आता है, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को निगेटिव बोलते हैं। एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक निगेटिव बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में 2 तरह का थिंकिंग आता है, 2 तरह का थिंकिंग आता है। पहले वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे वाले को निगेटिव बोलते हैं। लेकिन जो टेंस में पढ़ा जाता है, सिर्फ असर्टिव का पॉजिटिव पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? तो सिर्फ असर्टिव का पॉजिटिव पढ़ा जाता है। और इस असर्टिव पॉजिटिव का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये असर्टिव पॉजिटिव का ही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यदि आप असर्टिव का पॉजिटिव बनाना जान जाते हैं, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो असर्टिव का यदि आप पॉजिटिव बनाना जान जाते हैं तो इंटरगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत इजी हो जाएगा आपका। क्योंकि असर्टिव पॉजिटिव से ही हम लोग क्या सीखेंगे? असर्टिव पॉजिटिव से ही हम लोग सीखेंगे असर्टिव निगेटिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। असर्टिव से ही हम इंटरगेटिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। असर्टिव से ही हम इंपरेटिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो असर्टिव का पॉजिटिव होता है वही इंग्लिश ग्रामर का क्या होता है? बेस होता है। यानी इंग्लिश ग्रामर जो बेस होता है, किस पे बेस होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे बेस होता है। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर होता है? तो असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या होता है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव जो है यहाँ पे, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? तो टेंस में 2 तरह का टेंस होता है, एक एक्टिव का होता है, एक पैसिव का होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव? तो हम जानते हैं कि जो वर्ड होता है, वर्ड में वर्ब का स्टडी करते हैं, और वर्ब में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब का, यानी वर्ब के रूपों का स्टडी किया जाता है। तो अंतर इतना ही होता है कि जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा जाता है। और यही जो वर्ब है, यही 2 तरह का वर्ब आता है। पहले वाले को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाले को बोलते हैं मेन वर्ब। और जो ये मेन वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब जो होता है, इसका 5 रूप आता है। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, 5th फॉर्म। चौथे फॉर्म को आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं, 5वें फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वाला सब्जेक्ट आता है बाई के साथ जाकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ये वर्ब जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये वर्ब जो होता है, इसमें भी 2 तरह का वर्ब, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक को बोलते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब में हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? तो हमेशा मेन वर्ब का तीसरा ही फॉर्म आता है, ठीक ना? तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब में वैसा ही होता है, बस इसमें अंतर है कि इसमें 5 फॉर्म आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तीसरा फॉर्म मेन वर्ब का फॉर्म आता है, तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। यानी जब तीसरे मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ और हेल्पिंग वर्ब के जब आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, वो हमारा पैसिव वॉइस का टेंस है। ठीक है, अब क्लास को यहीं पे एंड किया जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्या सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही इंग्लिश ग्रामर जो बेस्ड है सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है। तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक ना, तो सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें नाउन समझना होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।